नमस्कार। समुद्र मंथन क्या केवल एक कहानी मात्र है? नहीं। समुद्र मंथन की कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो इसके पीछे एक बहुत गहरा भाव है। और जिस किसी ने भी इस कहानी को पढ़ा होगा और समझा होगा, उसे अपने हिसाब से इसका कुछ ना कुछ गहरा भाव उसके पास उसे ज़रूर महसूस हुआ होगा। तो समुद्र मंथन की कथा को पढ़कर मुझे क्या लगा और मुझे इसका क्या भाव जो मैंने महसूस किया, आज मैं वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, समुद्र मंथन की कथा जो है वो प्रायः हम लोगों ने, यदि कथा आपको पता भी ना होगा, लेकिन समुद्र मंथन का जो शब्द है, इससे इसे हम लोगों ने बचपन से लेके अभी तक कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। क्या आपको पता है कि बैंकॉक बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है उसमें समुद्र मंथन का पूरा वो वृत्तांत, वो कहानी बनाया गया है। तो इस समुद्र मंथन का कहानी सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है जिसे शब्दों में लिख दिया गया है। जब मैंने इसे पढ़ा तो इसका मुझे दो प्रकार से इसके भावार्थ लगा। एक तरह से यदि सामाजिक दृष्टिकोण से इसका एक भाव निकल कर आता है, वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका भाव उभर कर आता है। तो समुद्र मंथन की कथा अपने पहले वीडियो में आप सभी को जो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से लिखा गया है वह सब मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसी के संदर्भ में जो मुझे ये दो दृष्टिकोण लगे, सामाजिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वो मैं आपसे आज साझा कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से समुद्र मंथन की कथा को देखते हैं तो देखिए, इस कथा में देवता और दानव दोनों साथ आए एक बड़े उद्देश्य के लिए, क्योंकि देवताओं के पास भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अकेले समुद्र का मंथन कर सकते, और दानवों के पास भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अकेले इसे मथ सकते। तो जब कहने का अर्थ है, जब हम किसी बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, समाज के किसी बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, तब हम सबको एकजुट होना पड़ता है। तो एक तरह से एक यूनिटी का, एक एकीकरण का एक ये एग्जाम्पल है कि जब भी हमें किसी बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ना होता है तो हमें सभी शक्तियों को, सभी जो छोटी बड़ी शक्तियाँ हैं, सबका एकजुट होना ज़रूरी है, तभी हम समाज में किसी बड़े उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। यदि आपस में ही हम टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गए तो हम कभी उस परम अमृत, जो कह लीजिए परम लक्ष्य, जो उत्तम लक्ष्य है, उसकी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो यूनिटी की बात की गई है। दूसरा हमने देखा कि सबसे पहले जब देवता और दानव साथ आते हैं और वे मथनी से मथ रहे हैं तो सबसे पहले विष निकलता है, यानी कि सारा जो समाज के भीतर का जो कुरीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, वो सब हमें पता चलेगा कि इतनी इतनी कुरीतियाँ हैं। और उन कुरीतियों को भगवान शंकर, उन कुरीतियों से तात्पर्य है उस हलाहल विष जो निकला था, उसे हमारे रुद्र भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया था। तो ये दूसरा पॉइंट है कि समाज कल्याण के लिए जब किसी एक इंसान को एक कलेक्टिव समाज कल्याण के लिए अपना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, अपना त्याग करना पड़े, तो उस समय उसे अपना कुछ पर्सनल गेन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज के एक बड़े स्तर पर समाज के कि इससे क्या इसको लाभ मिल सकता है, इसे सोचना चाहिए। जैसे हमारे भगवान शंकर ने वह विष को धारण किया, उन्होंने मान लिया कि चलो ये अमृत ही है, और इसे समझकर उन्होंने धारण किया। तो विष को भी बहुत अच्छे से धारण किया। यह नहीं कि उन्होंने फोर्सफुली वो विष पिया, वो जानते थे कि समाज कल्याण के लिए यदि उन्हें अपना जीवन भी देना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और जो भगवान शंकर ने किया, गले में हलाहल विष को पिया, और जिस विष इतना खतरनाक विष था कि वो सब देवता दानव मर रहे थे, तब उन्होंने इस विष को खुद धारण किया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि समाज कलेक्टिव, जो समाज का स्थान होता है, वो व्यक्ति विशेष से पहले आता है। और इसके बाद जब साथ में एक यूनिटी की तरह हम सारे लोग काम करेंगे, तब उसमें भी हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
परंतु हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, और उस लक्ष्य में जब हम कलेक्टिवली साथ रहकर पहुंचते हैं, तब कई सारे एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं, जैसे कह लीजिए कि जब हलाहल विष निकला उसके बाद भगवान विष्णु आते हैं, और वो भी भगवान विष्णु स्वयं मदद करते हैं, भगवान केशव स्वयं मदद करते हैं उसे मथने में। तो कह लीजिए कि ये जो है कि जब हम सब जॉइंटली काम करते हैं, जॉइंटली किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करेंगे, तो शायद सारी जो शक्तियाँ हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगी, और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में एकाग्र होकर सिर्फ उसी डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तब हमें वो अमृत मिलेगा। ये इसका सामाजिक दृष्टिकोण है। परंतु इसे जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ देखें, तो मुझे लगता है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है इसका, वो बहुत ही खूबसूरत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आप मान लीजिए कि जैसे कि दिखाया गया है कि देवता और दानव, तो देवता से अभिप्राय मुझे लगता है कि उन सभी गुणों से है जो हमारे भीतर है। हमारे भीतर कई सारे गुण हैं, वो हमारे देवता हो गए, और कई सारे अवगुण हो गए जो हमारे दानव हो गए। अब हम अमृत की प्राप्ति अर्थात अपने मन के शुद्धिकरण ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में जब आध्यात्मिक सफ़र हम तय करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे कि मथनी का आप समझिए क्षीर सागर ये संसार है। ये संसार हो गया क्षीर सागर। मथनी जो हो गया वो हो गया ईश्वर के नाम का स्मरण, राम का स्मरण। आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं उस नाम पर विश्वास, उस ईश्वर के नाम का स्मरण, ये हमारा मथनी हो गया, जो हमारे मन को साफ करेगा, हमारे मन के अवगुणों को दूर करेगा। अंत में ये सारे हमारे मन के दानव हट जाएंगे और देवता ही देवता रहेंगे हमारे मन में विराजित हो। और जब हमारे मन में पूर्ण रूप से दानवों की मृत्यु हो जाएगी, पूर्ण रूप से दानव नष्ट हो जाएंगे, हमारे मन में देवता रहेंगे, तब हमें अमृत की प्राप्ति होगी। परंतु यह आध्यात्मिक सफ़र जो दिखाया गया है, एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी को जो वो ये कहानी दिखाती है, संकेत करती है एक स्पिरिचुअल जर्नी में। वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अब यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि देवता जो हैं वो हमारे गुण हैं, दानव हमारे अवगुण हैं। अब कोई इंडिविजुअल जो है उसको अपने गुण अवगुण दोनों को एक्सेप्ट करते हैं हम, जब हमें अपने आध्यात्मिक सफ़र की ओर कि हम चलेंगे, ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने गुण और अवगुण को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, वो मथनी हो गया राम के नाम का स्मरण, ईश्वर का स्मरण। तो जब हम ध्यान लगाते हैं, तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या राम के नाम के स्मरण में अपने ही मन के अंदर झांक कर देखते हैं कि हमारे मन में क्या बुराई है, जो काम, लोभ, मोह, द्वेष, ये सब दानव हो गए। तो इन सब को हमको धीरे धीरे वो मथनी चलाते हुए इन कुरीतियों को, इन गंदगी को जो है हमें हमारे मन से दूर हटाना है। परंतु यह भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी हमें बहुत मेहनत लगता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों पर, अपनी इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना है। तो जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और यह प्रयत्न करते हैं और अपने ईश्वर के नाम के स्मरण से इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और अपने मन की कुरीतियों को दूर करते हैं, मन के अवगुणों को दूर करते हैं, तब ये सारे जो हैं वो विष हैं, हलाहल विष हैं। किसी के प्रति द्वेष का भाव, लोभ का भाव, ये सभी, इन सभी का हम परित्याग करेंगे। ये सभी एक तरह से हम शिव पर, शंकर जी ने हलाहल विष को पी लिया था, उसी तरह हम इन सभी अवगुणों को, अपने भीतर की सभी बुराइयों को भगवान शंकर पे अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वही है कि वो सभी हमारे अवगुणों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो हमें अपने गुणों को भगवान को अर्पित करना है, कि सारे अपने क्रोध हो गया, लोभ हो गया, द्वेष हो गया, सभी अवगुणों को अर्पित करना है भगवान को। और जब हम अपने इन अवगुणों को हमने अर्पित कर दिया, हमारा मन शुद्ध हो गया, परंतु इसके बाद भी
मन शुद्ध हो गया, परंतु हमें अपने इंद्रियों पर भी विजय विजय पाना है। हमें अपने सारे इंद्रियों पर विजय पाना है, जो कि इतना आसान नहीं होता। तो जब हम सारे अवगुणों को भगवान शंकर को दे देते हैं, भगवान शंकर को अर्पित कर देते हैं, तब क्या होता है, वो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं। कह लीजिए एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, एक्सटर्नल भगवान का जो एक फोर्स होता है, वो हमारी मदद करेगा हमारे मन के शुद्धिकरण के सफ़र में। और यदि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे और अपने मन को शुद्ध करते जाएंगे। और तो उसके बाद जो ये इस तरह से जो मथनी हुआ, तो उसमें सबसे जो पहला वो निकल के आते हैं वाल्मीकि रामायण में, वह है आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी। कहने का तात्पर्य है, जब आप अपने आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, अपने मन के शुद्धिकरण की तरफ बढ़ते हैं, तब आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। आपको शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, जिसके प्रतीक हैं धन्वंतरी, जो कि समुद्र मंथन में सबसे पहले निकलते हैं। और इसके बाद निकलती हैं अप्सराएं, जो इस बात की सूचक है कि जब हम आध्यात्मिक सफ़र की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कई सारी सांसारिक मोह माया, अब ये सांसारिक सुख हमको अपनी तरफ खींचते हैं। परंतु जैसे कि कहा गया है कि पृथ्वी एक माया जाल है, उस माया में हमको नहीं उलझना है, और हमको एक तरफ अपने आध्यात्मिक सफ़र, अपने मन के शुद्धिकरण की तरफ बढ़ना है। जो सांसारिक गलत मोह माया सब है, इसमें हमें नहीं उलझना है। तीसरा जो निकलता है, उसके बाद जो निकलता है समुद्र मंथन में, वह है वारुणी। वारुणी वरुण की पुत्री। तो ये वारुणी जो है उनका वो कहा जाता है कि वह मदिरा की नशा की देवी हैं। तो जब हम आध्यात्म तरफ से बढ़ते हैं, तो सांसारिक ये सारी चीज़ें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। वो अप्सराओं के रूप में वर्णन है उनका, ये वारुणी देवी के रूप में उनका, वारुणी के रूप में उनका वर्णन है। तो ये कहने का तात्पर्य है, सारे सांसारिक जो चीज़ें हैं वे हमें अपनी ओर खींचेंगी, परंतु हमें यहाँ नहीं जाना है, इनकी ओर खींचना नहीं है। और इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे अपने मन पर नियंत्रण रखना। और जब हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो निकला है वह उच्च श्रवा और घोड़ा। तो वो घोड़ा हमारे घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति, मन बहुत हमारा चंचल होता है, बहुत फास्ट होता है। हम यहाँ बैठे हैं, परंतु हमारा हो सकता है मन कहीं और हो। तो ये हमारे मन पे कंट्रोल करना, ये उच्च श्रवा घोड़ा इस बात का संकेत करता है कि जब आपने अपने अवगुणों को हटा दिया है, अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, इसके बाद आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, इसके बाद आपको अपने मन की गति पर नियंत्रण पाना है। और जब मन की गति पर भी आप नियंत्रण पाने में, अपने मन को एकाग्र करने में सक्षम हो जाएंगे, तब आप जो अमृत निकलने से जो पहले निकलता है वह कौस्तुभ मणि, तब आप जो है, आपका जो मन है वो एक मणि की तरह चमकने लगेगा। एक मणि की तरह आप प्रज्वलित, एक मणि की तरह वो एक प्रकाशमान हो जाएगा। और अंत में हमें प्राप्ति होगा ईश्वर का, जिसका कि प्रतीक है वह अमृत। तो अमृत की वो हमारा मन, जब पूरी तरह से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यह जीवन का एक चक्र को दिखाया गया है, आध्यात्म रास्ता को दिखाया गया है कि इस जीवन में कर्म करते हुए कैसे हम अपने आध्यात्म से जुड़े रहें, जिससे कि हमारा चित्त बिल्कुल साफ रहे और अंत में हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो ये एक नज़रिया है जो मैंने इस कथा को पढ़कर जो मुझे महसूस हुआ कि इसके दो पहलू हैं। एक सामाजिक पहलू में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखाया गया है इस कथा से, और आध्यात्मिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा एक चित्रों के माध्यम से, कह लीजिए कि या कथा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संकेत है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, ताकि अंत में उसे ईश्वर की प्राप्ति हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो भी ये भाव है समुद्र मंथन का, वह आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।